हेलो एवरीवन, ASP.in ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। एक नई वीडियो लेके हम फिर से आ चुके हैं आपके सामने। तो देखो, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हम जानेंगे रेडियो बटन लिस्ट के बारे में और चेकबॉक्स लिस्ट के बारे में। कैसे ये दो जो कंट्रोल है इनको हम कैसे यूज़ करते हैं अपने ASP.in फॉर्म के ऊपर। और इससे पहले मैंने रेडियो बटन और चेकबॉक्स क्या होता है उस पर डिटेल वीडियो बना रखी है। हालांकि ये जो दो कंट्रोल हैं वो लिस्ट कंट्रोल के अंदर आते हैं। ठीक है, जो आपकी लिस्ट कंट्रोल की हायरार्की आती है उसके अंदर ये भी कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। तो दोनों ही कंट्रोल सिमिलरिटी है, बस इसमें क्या है, ज़्यादातर बहुत सारी चीज़ें इसमें कॉमन है, बट इसमें क्या सिमिलरिटी है कि रेडियो बटन में आप सिर्फ सिंगल सिलेक्शन कर सकते हो। अगर एक लिस्ट आएगा, चाहे वो 2 का, 5 का, 10 का, 100 का, 1000 आइटम हो सकते हैं, उसमें से आप सिर्फ सिंगल सिलेक्शन कर सकते हो रेडियो बटन में। पर अगर आप चेकबॉक्स लिस्ट यूज़ करोगे तो उसमें से आप क्या मल्टीपल सिलेक्शन कर पाओगे। अगर 100 लिस्ट हैं तो उसमें से आप चाहे तो 100 को सिलेक्ट कर सकते हो, 1 को या 10 को, 20 को, आप अपने हिसाब से मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम इस पर एक कुछ स्टडी मटेरियल देख लेते हैं कि कैसे हमारा ये जो रेडियो बटन है कैसे ये काम करता है, क्या क्या इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो एक सिंपल सा चीज़ है कि जो आपका रेडियो बटन कंट्रोल होता है ये ड्रॉप डाउन कंट्रोल की तरह होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ड्रॉप डाउन में आपका रेडियो बटन का आइकॉन नहीं दिखता, पर इसमें रेडियो बटन में आपको क्या होता है, रेडियो बटन जो सर्कल टाइप का एक दिखता है आपको आइकॉन, वो दिख जाता है, पर यहाँ पर ड्रॉप डाउन में नहीं दिखता। दोनों ही जो कंट्रोल होते हैं वो सिमिलर हैं क्योंकि दोनों के पास ही सिंगल सिलेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। मल्टीपल लिस्ट में से सिंगल सिलेक्शन आप कर पाते हो। अच्छा, एक बेनिफिट क्या है ड्रॉप डाउन के साथ, ड्रॉप डाउन जो होता है पूरे पेज पे बहुत ही कम स्पेस लेता है, एक टेक्स्ट बॉक्स के बराबर का स्पेस, और जब आप उस पर क्लिक करते हो तब वो क्या करता है, पूरी की पूरी जो ड्रॉप डाउन जो लिस्ट होती है उसको वो पॉपअप कर दिखाता है आपको। ठीक है, और रेडियो लिस्ट के केस में क्या होता है कि आपको पूरे पेज पे ही पूरा का पूरा रेडियो बटन का जो भी आइटम होगा सब कुछ दिखेगा विजुअल एक से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होता है, रेडियो बटन में क्या होते हैं कि आप इनमें जो भी आइटम्स होंगे उनको आप अरेंज कर सकते हो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं आपके रेडियो बटन लिस्ट के वो हैं कि पहला आता है रिपीट कॉलम। तो अगर एक से ज़्यादा अगर मल्टीपल आइटम्स हैं आपके रेडियो बटन में तो आप उसमें क्या कर सकते हो, उनके रिपीट कॉलम, उनको कॉलम वाइज, जैसे टेबल बनता है ना, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो टेबल वाइज आप उनको कॉलम वाइज शो कर सकते हो। फिर उसके बाद एक आता है रिपीट डायरेक्शन, तो आप उनके डायरेक्शन को अकॉर्डिंगली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वो कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है रिपीट लेआउट। रिपीट लेआउट की बात करें तो 4 तरह के लेआउट यहाँ पे पॉसिबल है, टेबल, फ्लो, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर में 1 2 3 4 5 ऐसे डिजिट आपको दिखाई देगा, अनऑर्डर में आपको इस तरीके से जो भी अनऑर्डर लिस्ट का सिंबल होता है, डिस्क, सर्कल, बुलेट, वो आपको दिखाई देगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम इसमें वैल्यू ऐड करेंगे। देखो सिंपल, पहले टूल बॉक्स में आ जाते हैं, यहाँ से हम लेंगे रेडियो बटन लिस्ट। तो स्टैंडर्ड कंट्रोल आप देख पा रहे हो, अगर आप यहाँ पर आ जाओ टॉप पे आपको दिखेगा स्टैंडर्ड कंट्रोल। स्टैंडर्ड कंट्रोल में स्क्रॉल डाउन, रेडियो बटन। अब रेडियो बटन में जो भी रिकॉर्ड ऐड करने का तरीका है वो सिमिलर है, जैसे आप ड्रॉप डाउन में कर सकते हो वैसा यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, 2 तरीके हैं, या तो HTML के 3 तरीके, HTML की हेल्प से, या डिज़ाइन व्यू के थ्रू, या फिर आप डायनामिक कोड लिख के कर सकते हो। HTML की हेल्प से करना है तो क्या करोगे, आपको सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, इसके अंदर लिखना है आपको ASP.NET लिस्ट इस तरीके से, और फिर यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू क्या, नंबर 1 हमारा क्या हो गया, जावा। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, और इसी चीज़ को हम फिर मल्टीपल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो देखो ये हमने बना दिया, कुछ इसमें आइटम ऐड कर दिया। अब आप क्या करोगे, जब आप इसको ब्राउज़र पे रन करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो आप देख पा रहे हो हम ब्राउज़र पे आ चुके हैं, और जैसे ही ब्राउज़र ये लोड होगा आपको प्रॉपर जो भी रेडियो बटन था वो सारा दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हमने क्या किया, अगर आप देखोगे एक बार मैं आपको फॉर्म को दिखा दूँ। देखो लिस्ट हम कब यूज़ करेंगे, देखो ये रेडियो बटन लिस्ट हम कब यूज़ करेंगे, जब आपके पास एक लिस्ट हो और आप चाहते हो कि यूज़र उस लिस्ट में से सिर्फ एक सिंगल सिलेक्शन करे। ठीक है, तो उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे रेडियो बटन। यहाँ पर देखोगे तो एक ही कंट्रोल यूज़ किया मैंने एक सिंगल कंट्रोल यूज़ किया। कंट्रोल का नाम क्या है, रेडियो बटन लिस्ट 1, ये हमारे कंट्रोल का नाम है। और इसके अंदर जो ऑप्शन है, जो वैल्यू मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हो टोटल 5 वैल्यू में डिस्प्ले करना चाहता हूँ। और अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊँ तो आप देख पा रहे हो टोटल 5 वैल्यू है, और इसमें से क्या होगा, एक समय में सिर्फ एक ही सिलेक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, सिंगल सिलेक्शन अलाउ करता है, आप कभी भी क्लिक करो किसी पे भी। ठीक है, देखो दूसरा ये अनचेक हो जाएगा, ये चेक हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये C++ वाला अनचेक हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन आपको मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे तो सिलेक्शन नल होता है, कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप क्लिक कर दोगे तो आपको एक सिलेक्शन मिलेगा जो लास्ट टाइम पे आपने क्लिक किया हुआ है। तो एक ये चीज़ हो गया। अब इसमें क्या मिल जाता है, इसमें आपको मिल जाता है दैट इज़ द रिपीट डायरेक्शन, रिपीट कॉलम। देखो रिपीट कॉलम अगर हम कर देते हैं, मैंने बोला रिपीट कॉलम इज इक्वल टू 2, अगर हम 2 कर दें तो इट मीन्स कि अभी अगर आप आउटपुट देख रहे हो तो एक आपको एक सिंगल कॉलम दिख रहा है,
पर मैंने कहा रिपीट कॉलम 2, तो अभी क्या होगा, अभी आपको 2 कॉलम दिखेंगे। देखो पहला कॉलम जावा एसपी पाइथन, दूसरा सी प्लस प्लस और पीएचपी, ठीक है। इसी तरीके से आपके सामने और भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ आपको दिख जाएंगी। सबसे बेस्ट क्या है, डिज़ाइन व्यू में आ जाओ और यहाँ से आपको ये सेलेक्ट कर लो, इसकी प्रॉपर्टी में आप आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा रिपीट डायरेक्शन मैंने 2 कर दिया। अब रिपीट कॉलम 2 कर दिया। रिपीट डायरेक्शन वर्टिकल है, इसको वर्टिकल से आप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, और आप चाहो तो ये एक बार इसी को रिमूव कर सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जस्ट अ मिनट, इसको सेलेक्ट करो एंड देन आपको आना है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको 0 कर दोगे, बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 रहेगा। अब जब 0 करोगे तो सारा का सारा अभी आपको पूरा का पूरा सब हॉरिजॉन्टली आपको शो करेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो सब कुछ हॉरिजॉन्टली शो करेगा, ये देखो हॉरिजॉन्टली आ गया, राइट। तो इस तरीके से ये कर सकते हो। अब एक आपका यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको मिल जाता है जो कि है आपका रिपीट लेआउट। तो लेआउट अभी बाय डिफ़ॉल्ट टेबल वाइज होता है। अगर हम इसको ऑर्डर लिस्ट में कर दें, ध्यान रखना, देखो यार अगर हम इसको ऑर्डर लिस्ट में कर देंगे तो यहाँ पे देखो एरर आ गया, देयर वाज एरर, ओके। क्यों एरर आ गया, क्योंकि अगर आपने रिपीट लेआउट ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट कर रखा है तो आपका ये जो रिपीट डायरेक्शन हो ये वर्टिकल होना चाहिए, सबसे ज़रूरी बात, ओके। क्यों होना चाहिए, क्योंकि भाई मेरे अगर आपको याद होगा कि हमारी जो लिस्टिंग होती है वो क्या होती है, वर्टिकल ही होती है हमेशा। देखो लिस्टिंग, ये ऑर्डर लिस्ट है, इसी को अनऑर्डर कर दोगे तो आपका ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर करके देखते हैं, इसको आप कर दो अनऑर्डर, तो यहाँ पर आने के बाद इसको मैंने कर दिया दैट इज़ अनऑर्डर लिस्टिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बुलेट दिखाता है, तो वो आपको दिखाई देगा, बुलेट सिंबल आइटम से पहले, ठीक है। तो ये अनऑर्डर लिस्ट हो गया। इस तरीके से हम ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, इसमें ये 3 प्रॉपर्टी हमारी होगी, 4 प्रॉपर्टी इसमें हम कवर कर लेंगे, ओके, ठीक है। अब बात आ गई कि अगर हमने कौन सा सेलेक्ट किया है, ठीक है, कौन सा सेलेक्ट किया है अपने रेडियो बटन में, कौन सा आइटम सेलेक्ट किया है, उस आइटम का अगर हमें क्या चाहिए, सेलेक्टेड आइटम, सेलेक्टेड वैल्यू, सेलेक्टेड इंडेक्स, तो वो सारी चीज़ें हमें इस कोड के थ्रू मिल जाएगी। इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली से देखो एक छोटा सा काम करना है। सबसे पहले ना यहाँ पर आ जाओ, आपको क्या करना है, एक देखो एक बटन आपको ऐड कर लेना है इसमें। सिंपली आपको एक बटन ऐड करना है, ऐड बटन। उसके बाद क्या करना है, आपको एक लेबल ऐड करना है। ये देखो एक बटन ऐड करना है और एक लेबल ऐड करना है, इस तरीके से, ठीक है। अब जो बटन है ना, बटन के क्लिक पे क्या करेंगे, ये इस पर डबल क्लिक करेंगे, क्लिक इवेंट आ गया। अब यहाँ पर हमें कोड लिख देंगे। कोड में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि देखो सिंपली इस पे मत जाना, ये क्या है, ये तो कॉन्कैटिनेशन है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ये लेबल में आएगा। मैंने बोला लेबल में क्या दिखे, लेबल में दिखे यू हैव सेलेक्टेड, इतना आइटम दिखे, प्लस के बाद क्या सेलेक्टेड, आइटम के बाद आइटम हमें दिखाना है। तो रेडियो बटन डॉट वन डॉट सेलेक्टेड टेक्स्ट, सेलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट, तो जो भी आइटम होगा उसका टेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। फिर दूसरा क्या होगा, वैल्यू इक्वल टू वैल्यू की वैल्यू कहाँ आएगी, रेडियो बटन लिस्ट 1 डॉट इसका सेलेक्टेड वैल्यू है वो दिखा दो। फिर अगर इंडेक्स की बात करें तो जो भी रेडियो बटन लिस्ट 1 का जो सेलेक्टेड इंडेक्स है वो हमें शो कर दो। तो इसके थ्रू आपको ये भी मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। देखो मैंने पाइथन सेलेक्ट किया, बटन पे क्लिक किया, क्या हो गया, पाइथन सेलेक्ट किया, बटन पे क्लिक किया, नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा, सेव हुआ है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ऊपर यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये जो भी अपने कोड लिखा है वो सेव नहीं हुआ। तो फिर से सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश पेज को। फिर इस बार अगर आप चाहो ASP.NET कुछ भी आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे देखो दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सेलेक्टेड आपने ASP.NET सेलेक्ट किया, इसका वैल्यू 2 है और इसका इंडेक्स 1 है। अब आप कहोगे वैल्यू 2 कहाँ पर है और इंडेक्स 1 कहाँ पर है, ये भी हम कंफर्म करते हैं। तो वैल्यू अगर आपको देखना है तो सिंपल यहाँ पर आ जाओ। देखो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, जावा की वैल्यू 1 है और ASP.NET की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आ गई। अगर हम बात करें इंडेक्सिंग की ना, सॉरी कहाँ गया, अगर हम बात करें इंडेक्सिंग, यहाँ पे देखो इंडेक्स में क्या होता है 1। देखो सिंपल कोई भी इंडेक्सिंग होगा अरे का चाहे किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे देखो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होते हैं ना, हम 0 से करते हैं, 0 1 2 3 4। अगर PHP का देखोगे तो PHP है 4th पोजीशन पे, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से 4 टोटल 5। नेक्स्ट आपका क्या आता है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या है, सपोज़ कि अगर आपको कंडीशन ऐसा मिल जाए कि बटन पे क्लिक करो, अगर वो उसका जो रिपीट डायरेक्शन है अगर वो वर्टिकल हो तो हॉरिजॉन्टल हो जाए और हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल हो जाए। तो इसके लिए क्या क्या रखा है यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट उसका वर्टिकल होता है। तो सिंपल जब सबसे पहले आप बटन पे क्लिक करोगे तो क्या आएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकल होता है। तो इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा, जब इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये वाला कोड रन करेगा। इस कोड में क्या रखा है कि आपका जो रेडियो बटन 1 है इसमें क्या रिपीट डायरेक्शन क्या कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे, ओके। अब आपका ये हॉरिजॉन्टल होगा। नेक्स्ट टाइम आप दोबारा क्लिक करोगे तो इफ़ कंडीशन फेल हो जाएगा।
तो सीधा इल्स पे आएगा। इल्स पे क्या कर रखा है आपने, रिपीट डायरेक्शन वर्टिकल कर रखा है, तो इससे ये हो जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यू कैन ऐड रेडियो बटन लिस्ट थ्रू आइटम कलेक्शन। तो आइटम कलेक्शन मैंने बता रखा है, आइटम कलेक्शन के थ्रू आप कर सकते हो। अब ये आइटम कलेक्शन है कहाँ पर, देखो सिंपल, यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में आ जाओ, रेडियो बटन सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर जाओगे प्रॉपर्टी में, तो आपको दिखेगा आई से आपको दिखेगा आइटम, यहाँ पे देखो आइटम कलेक्शन, ये इस पर क्लिक करो। अभी क्या है, PHP है, यहाँ पे एक और ऐड करना है, ऐड पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, इसका नाम क्या कर देते हैं, जावास्क्रिप्ट। ओके, और इसको भी एक वैल्यू दे देते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 6। ऐड, इसमें देखो ऐड हो गया, तो यहाँ के थ्रू भी आप ऐड कर सकते हो। ओके, तो वो आप जैसे ड्रॉप डाउन में करते थे वैसे यहाँ भी आप कर सकते हो, नो इशू। तो ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल वाला कैसा स्क्रीनशॉट दिखेगा, ये आपका वर्टिकल वाला कैसे दिखेगा। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने आपको डिफरेंट टाइप के दिखा रखे हैं। फिर ये आपका अगर आप रिपीट कॉलम आप यूज़ करते हो तो आपको इस तरीके से होगा। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने रिपीट कॉलम 3 कर रखा है, तो एक कॉलम, 2 कॉलम और तीसरा कॉलम। ओके, अब एक हम सिंपल सा काम करेंगे। देखो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, एक इमेज बटन यूज़ करेंगे। ठीक है, एक इमेज बटन यूज करेंगे। इमेज बटन का काम क्या होगा कि अगर हम अपने रेडियो बटन में से कोई सा भी सिलेक्शन करते हैं तो हमें क्या करना है, उसका इमेज क्या होगा वो हमें दिखाई दे। ठीक है, सिंपल एक छोटा सा काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे सिंपल हम HR टैग ले लेते हैं। ठीक है, हाँ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लेना है एक, स्क्रॉल करो, यहाँ पर हम लेंगे एक रेडियो बटन। देखो रेडियो बटन, ये लिया मैंने एक रेडियो बटन। ठीक है, ये ले लिया मैंने एक रेडियो बटन। लाइन को BR करो, लाइन ब्रेक कर दो, क्या हुआ इसका, एक मिनट, लाइन ब्रेक। अभी क्या करना है, हमें एक इमेज लेना है, तो इमेज बटन ले लिया। इमेज कहाँ से लेंगे, टूल बॉक्स में आओगे तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ये इमेज। ठीक है, ये इमेज मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, अब इमेज के बाद हमें क्या करना है, इस इमेज का पहले तो हमें एक हाइट विड्थ फिक्स कर देना है। देखो मैंने बोला यहाँ पे भाई क्या हो जाए, 200 पिक्सल, और इसका हाइट भी कितना हो जाए, 200 पिक्सल। ठीक है, ये देखो अब मैंने इसका हाइट विड्थ फिक्स कर दिया। अब ये जो आप देख रहे हो रेडियो बटन, मैं चाहता हूँ उस रेडियो बटन में कुछ वैल्यू शो करे, कुछ वैल्यू जैसे कि क्या शो करे। मान लो यहाँ पर हम आ जाते हैं ASP लिस्ट आइटम, और इसमें क्या हो, सबसे पहले क्या हो जाता है, वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू नंबर 1। और इस वैल्यू में आप देखो टेक्स्ट, आप देखो टेक्स्ट लिखने का तरीका, चाहे तो हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं टेक्स्ट इक्वल टू, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि PNG। देखो टास्क को समझो, टास्क में क्या करना चाह रहा हूँ मैं, ये करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास देखो यहाँ पर एक हमारे पास यहाँ पर एक वो है, एक फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर अगर आप देखोगे तो इस फोल्डर के अंदर ये कुछ जानवर हैं, इनके नाम। ठीक है, जैसे कि लायन, टाइगर, ईगल और डॉग। तो आप देख पा रहे हो ये सारे इमेज जो हैं वो क्या है, PNG टाइप के हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक रेडियो बटन बने, रेडियो लिस्ट बटन बने जिसमें कि ये सारे टेक्स्ट हों। तो पहले तो मैं वो आपको दिखा देता हूँ, वो मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं वही बना रहा हूँ। तो पहले आ गया लायन, ओके, 2 3 4। अभी देखो यहाँ पे इसको हम चेंज करेंगे, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। लायन के बाद क्या है, टाइगर। ओके, टाइगर के बाद क्या है, ईगल। इसके बाद क्या है, डॉग। ठीक है, ये 4 जानवर है। अभी क्या करेंगे, इसको हम रन करते हैं ब्राउज़र में। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये टोटल ये नाम। मैं चाहता हूँ अगर मैं किसी पे भी क्लिक करूँ ना, किसी पे क्लिक करूँ तो उसका इमेज मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए मैंने क्या कर रखा है, जो भी इमेज का नाम है वो नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, जो भी इमेज का नाम है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ विथ एक्सटेंशन। तो अभी क्या करेंगे, अभी देखो मेरे पास ये IMG नाम का एक फ़ोल्डर है। इस फोल्डर में कुछ इमेज ऑलरेडी हैं, तो इसी में मैं क्या करूँगा, ये जो इमेजेस है ना, ये इमेजेस मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। राइट क्लिक करो और इन्हीं इमेज को कॉपी करो और वापस आके इसी फोल्डर में आपको क्या कर देना है, इन्हीं सारी इमेज को पेस्ट कर देना है। ये सारी इमेज मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, ओके, इमेज मैंने पेस्ट कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पर आना है। ओके, अब ये इमेज कब दिखाई देगा, देखो जैसे ही आप किसी भी ऑप्शन पे टिक करोगे ना, जैसे किसी ऑप्शन पे टिक करोगे तब ये इमेज दिखाई दे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारे ये जो कंट्रोल है रेडियो बटन 2 के सिलेक्शन पे करना है। क्या, सिलेक्शन पे, जब भी आप कोई वैल्यू सेलेक्ट करोगे तब इमेज शो होगा। तो उसके लिए एक इसका प्रॉपर्टी है सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। वो प्रॉपर्टी कहाँ पे मिलेगी, 2 तरीका। एक सिंपल सा तरीका, इस पर डबल क्लिक कर दो। एक दूसरा तरीका क्या है कि प्रॉपर्टी में जाओ, प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पर क्लिक करना, ये इवेंट है,
और इसके बाद ये क्या है, सेलेक्टेड चेंज इवेंट, फिर यहाँ पर डबल क्लिक करना, तब आपका क्रिएट हो जाएगा। सबसे आसान तरीका क्या है, इसी पर डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हो रेडियो बटन टू सेलेक्टेड चेंज इवेंट। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पे कर दूंगा कि हमारा जो कंट्रोल है इमेज कंट्रोल, मैंने बोला इमेज कंट्रोल 1 डॉट, इसका क्या है इमेज यूआरएल, ठीक है, इमेज यूआरएल इज इक्वल टू, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम मेंशन करेंगे IMG, फोल्डर का नाम मेंशन करेंगे, फिर देंगे स्लैश, स्लैश के बाद आपको क्या देना है, आपको उस कंट्रोल का नाम, किस कंट्रोल का नाम, जो भी कंट्रोल आप यूज़ करो, तो प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद लिखेंगे रेडियो बटन 2। अब रेडियो बटन 2 डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट उसका टेक्स्ट, ठीक है, सेमीकॉलम, ठीक। अब ये चीज़ हो गया। ओके, इसको सेव कर लेते हैं, वापस आएंगे अपने पेज पे, इसको रिफ्रेश किया तो मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है, इमेज दिख रहा है, इमेज नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा, मैंने तो कोड तो कर दिया ना। देखो प्रॉब्लम क्या है, जब आप इस पर सेलेक्ट करो ना तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जानी चाहिए। तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, उसके लिए इसका एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं ऑटो पोस्ट बैक ट्रू, ठीक है। तो ये ऑटो पोस्ट बैक आपको ट्रू करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी भी ऐड हो जाती है यहाँ पर, ये वाली ऑटो पोस्ट बैक ट्रू, यानी जैसे ही आप इस पर कुछ भी हरकत करोगे, कुछ भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे इस रेडियो बटन पे, तो क्या होगा, एक सर्वर के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा। तो यानी कि देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, देखना ये सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगा। मान लो मैं टाइगर पे क्लिक करता हूँ तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट गया और नीचे आपको टाइगर दिख गया। मैं लायन पे क्लिक करता हूँ, फिर से सर्वर के पास रिक्वेस्ट गया, फिर सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा, देखो लायन दिख गया। इस बार मैं ईगल पे क्लिक करता हूँ, सर्वर के पास रिक्वेस्ट गया, आपको ये चिड़िया दिख गई। फिर मैं डॉग पे क्लिक करता हूँ, सर्वर के पास रिक्वेस्ट गया, आपको ये दिख गया, ठीक है। ओके दोस्तों, तो अभी हम क्या करते हैं, देखो हमारा ये वाला एग्जांपल हो चुका जो कि इमेज वाला था। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट की, हमारे पास सपोज़ कि डेटाबेस से अगर हम कोई वैल्यू लेके आ रहे हैं और उस वैल्यू को अगर हम चेकबॉक्स लिस्ट में शो करेंगे, तो चेकबॉक्स लिस्ट से वो वैल्यू हम कैसे, हमें बटन के क्लिक पे डिस्प्ले होगा, वो चीज़ हम करेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल सा, हमें अगर किसी कलेक्शन से वैल्यू लेके आनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हमारे पास फॉर ईच लूप हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल यहाँ पर आ जाते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कंट्रोल यूज़ करेंगे जिसका नाम क्या है, ये चेकबॉक्स कंट्रोल। तो चेकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल, चेकबॉक्स लिस्ट कंट्रोल ले लिया। अगर इसको मुझे बाइंड करना है, अगर डेटाबेस से वैल्यू लेके आना है, तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एक और कंट्रोल होता है जिसका नाम क्या है, SQL डेटा सोर्स। तो देखो SQL डेटा सोर्स पे क्लिक करो, SQL डेटा सोर्स आपका आ जाएगा। यहाँ पे स्मार्ट टैग पे क्लिक करो और कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स पे चलो। तो पहले हम SQL डेटा सोर्स को डेटाबेस से बाइंड करेंगे। अब डेटाबेस से बाइंड करने के लिए क्या करना, न्यू कनेक्शन पे आना और यहाँ पे चेंज में देखो ध्यान रखें कि यहाँ पर आपका SQL सर्वर हो। अगर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे चेंज पे जाकर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर क्या है, सर्वर नेम, सर्वर नेम में क्या है, हमारा जो सर्वर नेम है, आप डॉट पे क्लिक करो तभी शो हो जाएगा और यहाँ पर आओगे तो डेटाबेस लोड करेगा, ठीक है। अब ये डेटाबेस लोड कर रहा है और अगर कोई डेटाबेस लोड होने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब सर्वर का नाम आपका सही नहीं होगा। तो सर्वर का नाम आपको कहाँ पे दिखेगा, तो सर्वर का नाम देखने के लिए सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करो, अपना माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर ओपन करना। देखो यहाँ पर देखो नेटवर्क एरर दिखा रहा है ना, इसका मतलब सर्वर का नाम सही नहीं है। तो सिंपल आप अपना SQL सर्वर ओपन कर लेना और वो SQL सर्वर ओपन करोगे तो आपको आपका डेटाबेस का नाम दिख जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं अपना SQL सर्वर ओपन कर लेता हूँ पहले। तो दोस्तों देखो SQL सर्वर हमारे यहाँ पे ओपन हो चुका है ना। ये जो नाम आप देख रहे हो ना यहाँ पे, सर्वर नेम में इक्वल टू, ये जो नाम हाईलाइट है इस नाम को कॉपी कर लो, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करो, आपका डेटाबेस कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये तो कनेक्शन हो गया, हमें सर्वर का नाम भी मिल गया। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने सर्वर का नाम देना है, ओके। फिर यहाँ पर आएंगे डेटाबेस, यहाँ पर हमारे पास एक डेटाबेस है SMS करके, और इस डेटाबेस का पहले कनेक्शन टेस्ट करेंगे, ओके फाइन। ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखो ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक कनेक्शन बन गया। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे जितनी भी टेबल होंगी सब यहाँ पे देखेंगे। अभी सिर्फ इस डेटाबेस में एक ही टेबल है, स्टूडेंट टेबल, तो यही टेबल दिख रहा है। इसमें से सारा कॉलम लेना है तो ये फर्स्ट वन पे क्लिक कर देना, स्टार, इसका मतलब A to Z जितने भी कॉलम होंगे सारे कॉलम शामिल हो जाएंगे और आपकी क्वेरी बनेगी ये। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा, टेस्ट कर लो एक बार और फिनिश पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब देखो सारा का सारा रिकॉर्ड आपका SQL ये जो आपका ये कंट्रोल है SQL डेटा सोर्स इसमें आ गया। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये जो हमारा चेकबॉक्स है इस पर स्मार्ट टैग पे क्लिक करो, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है चूज डेटा सोर्स, इस पर क्लिक करोगे तो कहेगा कि डेटा कहाँ से आएगा। तो मैंने कहा डेटा जो आएगा वो SQL डेटा सोर्स से आएगा, फाइन। अभी देखो यहाँ से पूछ रहा है आपसे कि क्या डिस्प्ले, क्या यूजर को क्या डिस्प्ले होगा। तो मैंने कहा यूजर को नेम डिस्प्ले कराओ, और अगर आपको किसी प्राइमरी की पे काम करना है, वैल्यू पे काम करना है, तो मैंने कहा बस अगर किसी भी यूजर को सेलेक्ट करें तो उसका प्राइमरी की वो एज ए डेटा हमें मिल जाए, ठीक है। डेटा फील्ड, वैल्यू डेटा फील्ड मिल जाए, ओके। तो सिंपल सी बात है, शो होगा
नेम, पर वो डेटाबेस में जब इंटरनल जो प्रोसेस होगा वो रोल नंबर पे होगा, ठीक है। ओके पे क्लिक कर दिया, फाइन। अभी क्या करते हैं, अभी इस पेज को हम रिफ्रेश करेंगे। अभी हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखना आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि ये देखो डेटाबेस से वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू डेटाबेस से आ रहा है, देखो टिक कर दो इन सब पे, ठीक है। ये सारी वैल्यू कहाँ से आ रही है, डेटाबेस से आ रही है भाई, ये डेटाबेस के अंदर होगा। आप चाहो तो देख भी सकते हो, यहाँ पर आ जाओ, ये देखो ये आपका डेटाबेस, इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल पे आ जाओ, टेबल में एक टेबल, राइट क्लिक करो और इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट की क्वेरी, जब आप सेलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे तो आपको टेबल में मौजूद जितने भी डेटा हैं सारे डेटा आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हमारी क्वेरी और यहाँ पर देख सकते हो ये सारे डेटा, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डेटाबेस से इसको बाइंड कर लिया, फाइन। अब डेटाबेस से तो बाइंड कर लिया, हम चाहते हैं कि जितना भी वैल्यू हम सेलेक्ट करें ना, उतनी वैल्यू हमें क्या दिखे, बटन के क्लिक पे हमें शो होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, एक तो बटन आपको यहाँ, एक आपको क्या लेना पड़ेगा, एक बटन आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, बटन कंट्रोल, इसका नाम बटन 2 होगा, ठीक है। ये ले लिया मैंने बटन। अब इस बटन पे आ जाते हैं, इसका एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे, ओके, तो दैट इज शो सेलेक्टेड आइटम, राइट, दैट इज आइटम्स। देखो ये हमारा बटन है, इस बटन पर जब डबल क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर हम कोड लिखेंगे। कोड में क्या लिखेंगे, बहुत सी सिंपल सी बात है। पहले तुम्हारा ये लेबल होगा, उस लेबल में हमें मैसेज दिखाना है, ठीक है, कि यू सेलेक्टेड, हमने क्या सेलेक्ट किया भाई, ठीक है, मैंने जो भी सेलेक्ट किया उसमें हम क्या लिखेंगे, हमारा कंट्रोल कौन सा है, चेक बॉक्स 1। चेक बॉक्स 1 जो है, उस चेक बॉक्स 1 में जो भी वैल्यू होगी तो फॉर ईच लूप लगाएंगे। अगर आपको फॉर ईच लूप नहीं पता तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, आप वहाँ से जाके इसके बारे में डीपली स्टडी कर सकते हैं। तो सिंपली फॉर ईच लूप लगाया, इस लूप के अंदर क्या होगा, जितनी भी वैल्यू आप चेक बॉक्स लिस्ट से टिक करोगे वो सब आके लिस्ट आइटम के ऑब्जेक्ट एलाई में हो जाएंगे स्टोर। और फिर यहाँ पर हम एक कंडीशन चेक करेंगे कि अगर जो भी आइटम चेक बॉक्स लिस्ट में है, अगर उस आइटम का सेलेक्टेड जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू होगा तो इट मीन्स कि आपने वो उस पर्टिकुलर आइटम को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो फिर वो आइटम हम लेवल में शो करते जाएंगे, ठीक है, फाइन। तो अभी देखो यहाँ पर ये सिंपल सा कोड है, इसको आप रन करो और यहाँ पे देखो, अभी देखो सबसे पहले मैं राहुल को सेलेक्ट करता हूँ, हमें बटन दिख रहा है, बटन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कहीं पर सेव नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पे सेव नहीं हुआ है, स्टार बना हुआ है, ठीक है। तो आप इसको सेव करो, वापस पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फटाफट कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता रखी हैं इस पर सब आधी चीज़ें, और अभी के लिए बस सिर्फ बेसिक मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। देखो मैंने राहुल को टिक किया, अब जैसे मैं यहाँ पे शो बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये लेबल 1 है ना, देखो लेबल यहाँ पे यू सेलेक्टेड राहुल, ओके। तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं करते हैं रोहन और ये बबीता को सेलेक्ट करते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया तो इस बार क्या दिखा रहा है, यू सेलेक्टेड ये 2 वैल्यू, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मैं तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे सिंपल फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मैंने तीनों को सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये कह रहा है यू सेलेक्टेड, ठीक है। तो ये लेवल हमारा 1 हमारा यहीं पर है ना टॉप पे, और जितने भी वैल्यू मैंने सेलेक्ट किया वो सारी वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रही है, ओके। तो इस तरीके से आप किसी भी चेकबॉक्स लिस्ट में से जो भी वैल्यू है उसको कौन सी वैल्यू सेलेक्ट किया वो आप देख पाओगे, ठीक है। यहाँ से आपने देख लिया, ये सारा का सारा कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है, ओके फाइन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है कि देखो यार सिंपल ये एग्जांपल क्या है कि सपोज अगर आपके डेटाबेस में सैकड़ों रिकॉर्ड हैं, सैकड़ों आइटम्स अवेलेबल हैं, तो उन सब के लिए आपको इस तरीके से भी आपको चेकबॉक्स लिस्ट मिल जाएगा, ओके फाइन। तो ये एग्जांपल है चेकबॉक्स लिस्ट का, और कुछ प्रॉपर्टी है बेसिकली आप देख पा रहे हो। अगर रेडियो बटन की बात करें तो द प्रॉपर्टी मेथड एंड इवेंट ऑफ रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल, ठीक है। तो पहला आइटम्स, तो आइटम्स की हेल्प से आप आइटम ऐड कर पाओगे। फिर अलाइनमेंट हो गया, ऑटो पोस्ट बैक हो गया कि जब भी आप कोई सिलेक्शन करो तो सर्वर तक रिक्वेस्ट अगेन जाए। फिर सेलेक्टेड इंडेक्स, यानी कि तो क्या सेलेक्टेड आइटम और ऑटो पोस्ट बैक दोनों ही ज़रूरी हैं, ठीक है, जब भी आप कोई आइटम सेलेक्ट कर रहे हो तब। सेलेक्टेड आइटम में मतलब रिप्रेजेंट द सेलेक्टेड रेडियो बटन, कौन सा आपने सेलेक्ट किया उसको। इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है तो उसका इंडेक्स आपको मिल जाएगा। रिपीट कॉलम में डिटरमाइन द नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, यूज टू डिस्प्ले रेडियो बटन, ओके। फिर ये सारी प्रॉपर्टी है, रिपीट डायरेक्शन, लेआउट, डेटा सोर्स, यानी कि जो भी हमने यूज़ किया कहाँ से डेटा आएगा, डेटा मेंबर क्या डिस्प्ले करना है, टेक्स्ट फील्ड, डेटा मेंबर आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर टेबल इन अ डेटा सोर्स एंड बाइंड टू द कंट्रोल। टेक्स्ट फील्ड क्या शो करना है, वैल्यू फील्ड वो इंटरनली चलेगा, ठीक है, जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उसकी वैल्यू क्या होगी एग्जैक्ट प्राइमरी वाली। फिर वैसे ही बहुत सारे आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मेथड में आपको मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं, ऑन सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट, ठीक है। तो अगर ये होगा तो इस इवेंट पे ये बोथ आर द कॉमन, दोनों की चीज़ को बात करते हैं कि अगर आपका मेथड है
ऑन सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, तो ये रेज करेगा कौन सा इवेंट, ये वाला इवेंट, इंडेक्स चेंज इवेंट को रेज करेगा। ओके फाइन। तो स्क्रॉल डाउन आ जाते हैं नीचे की तरफ, अब कुछ नहीं है, बाकी सारी चीज़ें इसमें हो चुकी है। एक नया चीज़ क्या है मैं आपको बता दूं, एक नया चीज़ ये है कि सपोज़ अगर हम रेडियो बटन लिस्ट को डेटाबेस से बाइंड करें, सॉरी डेटाबेस तो कर दिया, अगर हम इसको एक्सएमएल से बाइंड करें तो एक्सएमएल से बाइंड कैसे करेंगे। एक्सएमएल से बाइंड करने के लिए देखो सिंपल सा है, यहाँ पर हम एक फिर से ले लेते हैं अपना रेडियो बटन, ठीक है, ये लिया मैंने, रेडियो बटन लिस्ट मैंने ले लिया। अब रेडियो बटन लिस्ट मैंने यहाँ पे ले तो लिया, अब इसको बाइंड करना है किससे, मुझे बाइंड करना है एक्सएमएल से। देखो एक्सएमएल से बाइंड करने के लिए हमारे पास एक एक्सएमएल फाइल होनी चाहिए। तो एक एक्सएमएल फाइल तो ये है। एक्सएमएल में क्या होता है, पहले एक होता है आपका रूट पैरेंट टैग, अब इस पैरेंट टैग के अंदर एक चाइल्ड टैग, अब इस चाइल्ड के टैग के अंदर जो भी डेटा होता है वो आप रखते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल हायरार्की होती है, पर अगर मैं ये वाला यूज़ करूँगा ना तो ये आपको एरर दिखाई देगा, ठीक है, एरर दिखाएगा। क्यों दिखाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल, ये हमारा रेडियो बटन तो हो गया, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से एक हमारे पास एक होता है एक्सएमएल डेटा सोर्स, ठीक है, एक्सएमएल डेटा सोर्स ये ले लिया। एसक्यूएल के लिए हमारे पास है एसक्यूएल डेटा सोर्स, अगर हम एक्सएमएल पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक्सएमएल डेटा सोर्स ले सकते हैं। फिर यहाँ पर स्मार्ट टैग पे क्लिक करो, कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स पे क्लिक करो, यहाँ से आप अपना एक्सएमएल फाइल ओपन कर लो। तो जैसे ब्राउज पे क्लिक करोगे ना तो आपको ये वाला फोल्डर आपको ओपन हो जाएगा, सोल्यूशन एक्सप्लोरर, यानी कि आपका करंट प्रोजेक्ट वाला फोल्डर ओपन हो जाएगा। हमारे पास 2 एक्सएमएल फाइल है, पहले हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट मैंने आपको दिखा रखा है कैसे है, इसको ओपन ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट में कुछ इस तरीके से डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, एक ट्री फॉर्म में, ठीक है, ट्री स्ट्रक्चर में इस तरीके से डेटा पड़ा हुआ है। तो अभी क्या करते हैं, इसको सेव किया, राइट क्लिक करते हैं, इस पेज को हम व्यू करेंगे और देखते हैं कि क्या एक्सएमएल में जो डेटा है वो हमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे ब्राउज़र में आ गए भाई, और नीचे की तरफ आप आ जाओ तो यार कहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कुछ भी तो नहीं दिख रहा। ओके, कुछ भी नहीं दिख रहा, फाइन। एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, लास्ट में हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, ओके दैट इज़ रेडियो बटन 3, ओके रेडियो बटन 3 हमने यूज़ किया है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक H4, यहाँ पर लिखेंगे XML डेटा बाइंडिंग, ठीक है, कुछ इस तरीके से टैग हम दे देते हैं। अभी अपने को क्लियर हो जाएगा कि वो शो कर रहा है या नहीं कर रहा। देखो XML डेटा बाइंडिंग, अभी देखो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है भाई, दिखाई देना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है कि अभी तो हमने सिर्फ XML यहाँ पे डेटा बाइंड किया है, डेटा बाइंड इसमें नहीं किया ना। तो अभी क्या करेंगे, जो हमारा रेडियो बटन लिस्ट 3 है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे चूज डेटा सोर्स, और यहाँ पे क्लिक करके क्या सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास 2 डेटा सोर्स है, एक तो XML का और एक है SQL का। तो XML का हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद कोई यहाँ पर आनी चाहिए 2 वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू आनी चाहिए। कौन सी वैल्यू, कि आपको क्या डिस्प्ले करना है, और मतलब आपका डेटा टेक्स्ट फील्ड, डेटा वैल्यू फील्ड, ये 2 चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होती हैं। पर यहाँ पे नहीं दिख रहा है कुछ, तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक कर दिया, शायद हो सकता है वो रन टाइम में दिखे। फिर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, अभी एग्जीक्यूट तो कर दिया। अभी यहाँ पे मुझे ये कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, राइट, ये डेटा शो कर रहा है। तो ये डेटा शो तो कर रहा है पर ये समझ में नहीं आ रहा। तो देखो एक्सएमएल के केस में क्या होता है, आपको डेटा को कुछ इस तरीके से रखना है, जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ। कंट्री में आ जाओ, देखो प्रोडक्ट में तो आपको इस तरीके से दिख रहा है ना, प्रोडक्ट है, इसके अंदर फिर एक चाइल्ड है, और चाइल्ड के अंदर आपका आईडी और नेम। तो ऐसा नहीं करना है आपको, जब भी बनाना है तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, एट्रीब्यूट के फॉर्म में, जैसे कि ये टैग हो गया और आपका एट्रीब्यूट आईडी और एक एट्रीब्यूट नेम। आपको इस तरीके से आपको अपना एक्सएमएल का फाइल आपको क्रिएट करना है कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा कंट्री की बात हो रही है, इसमें कंट्री है एक, उसका आईडी 1 हो गया, नेम उसका ये हो गया, कंट्री उसका आईडी ये हो गया, फिर कंट्री उसका आईडी ये, ठीक है। इस तरीके से आप कुछ बनाना है। अब हम क्या करेंगे, वापस आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। देखो यहाँ पर आ जाते हैं, अभी हमारे पास क्या था, एक्सएमएल डेटा सोर्स था, इस पर राइट क्लिक करेंगे और हम इसको फिर से कॉन्फ़िगर करेंगे। इस बार क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट वाला ये हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, इस बार ब्राउज करेंगे, इस बार हम जो हमारा कंट्री वाला है ये वाला एक्सएमएल करेंगे, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं। जैसे मैंने इसको ओके कर दिया तो कंट्री वाले में हमारा डेटा कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, वापस से हम इसको सेव कर लेते हैं, फिर से हम चलेंगे अपने ये रेडियो बटन में, फिर से इसको चूज डेटा सोर्स पे क्लिक करेंगे। इस बार हम क्या सेलेक्ट करेंगे, पहले नन कर लो, देखो यहाँ पे फिर हमने सेलेक्ट किया एक्सएमएल किया। अब ये पूछ रहा है कि क्या दिखाना है, 2 ही चीज़ है इसमें, आईडी और नेम। तो मैंने कहा नेम तो डिस्प्ले करना है और आईडी अपना इंटरनली डेटा वैल्यू हमारा होगा। इसको ओके पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, राइट क्लिक करोगे, जब आप इसको ब्राउज़र में देखोगे तो आपको इस टाइम पे वो नया वाला जितना भी रिकॉर्ड होगा ना आपके उसमें एक्सएमएल फाइल में, जो भी रिकॉर्ड होगा सब आपको दिख रहा है। देखो ये सारा रिकॉर्ड एक्सएमएल फाइल में है,
और यहाँ पर आ जाओ, पिछले में क्या दिख रहा था आपको, ऐसा कुछ दिख रहा था, पर अभी आपको क्या दिख रहा है, आपको ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो आपका जो भी रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल है, इसमें क्या होता है, एक सिंगल लिस्ट कंट्रोल में आप मल्टीपल ऑफ रेडियो बटन आप डिस्प्ले कर सकते हो, और उसमें क्या होता है, सिंगल सिलेक्शन आपको आसानी से मिल जाता है। ओके, तो जैसे कि जब भी हम कोई बना रहे हैं, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम बना रहे हैं, एक क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे, तो उस केस में हम ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में यार इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फाइल अपलोड कंट्रोल के बारे में। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।